बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक से एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। उसके लिए हमारा टॉपिक होगा आज परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट एंड सर्कुलर परमुटेशंस। तो पहले हम बात करेंगे परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, जो हमने 7.2 में पढ़ा था, उसमें थी परमुटेशंस व्हेन ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। इसमें चीज़ें कुछ ना कुछ रिपीट होंगी, ठीक है ना। चीज़ों में रेपिटेशन आएगा, सारी डिफरेंट नहीं हुआ करेंगी। तो टॉपिक है permutation of things not all different. If there are n1 alike things of one kind, n2 alike things of second kind, and n3 alike third kind, then the number of permutations of n things taken all at a time is given by। बच्चों वो कहता ही है कि अगर हमारे पास कोई भी किसी मतलब जो हमने चीज़ें लेनी है एक तरह की, वो n1 सेम काइंड है, ठीक है। वो उसमें एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकती हैं सेम, चार भी सेम हो सकती हैं। इसी तरह n2 है, वो सेम काइंड की वैल्यूज़ हैं। n3 सेम काइंड्स की हैं। वो कितनी कितनी है वो हमारे क्वेश्चंस में जब हम जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, तो डिस्कस करेंगे वहाँ पे। टोटल हमारे पास n है। फार्मूला इसका ये होगा n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल। ओके, इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं फार्मूला, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके लिखने के लिए ठीक है। मैंने यहाँ पे n3 तक लिखा है। अगर उसके आगे भी हो n4 n5 n6 भी हो, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना आपने। हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि जो ये वर्ड्स हैं, इनके जो लेटर हैं गिवन, वो कितने तरीके बना मतलब वर्ड्स को बनाने के कितने तरीके होंगे। पाक पता है ना जी। सबसे पहले तो हम इसके टोटल लेटर गिन लेते हैं, कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इसमें लेटर हैं। तो आप लिख लें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स n, उसको हम बोलेंगे n होगा 9। फिर देखें इसमें p रिपीट हो रहा है, p इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो हम यहाँ लिखते हैं p इज रिपीटेड 2 टाइम्स। उसको हम n1 का नाम दे देते हैं। n1 मीन्स 2 दफ़ा ये रिपीट हो गया। इसके बाद a इज रिपीटेड 3 टाइम्स, तो a 3 टाइम्स है, उसको लिखेंगे n2, तो n2 3 आ जाएगा। बच्चों जिसको आप लिखते जाएंगे उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तो वो फिर क्या होता है, हमें समझ आ जाती है, ठीक है। इसके बाद t इज रिपीटेड 2 टाइम्स, जो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज वो पहले हम लिख लेते हैं ना। t इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो n3 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे k रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको लिखेंगे k कम्स ओनली वंस, मतलब ये जस्ट एक दफ़ा ही आया है, तो हम इसको लिखेंगे n4 इक्वल टू 1। फिर हम लिखेंगे n कम्स ओनली वंस, n5 इक्वल टू 1, कि ये जो n है ये भी एक दफ़ा ही आया है हमारे पास, तो इसको हम n5 कह देते हैं। तो हम लिखते हैं जी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगी। फार्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n5 फैक्टोरियल। बच्चों आपने सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। n की जगह 9 फैक्टोरियल, n1 की जगह पे 2 फैक्टोरियल, n2 की जगह पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और n3 की जगह 2 फैक्टोरियल, n4 और 5 की जगह 1 1 फैक्टोरियल, दरमियान में डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो गया। ओके, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको लिखें, सॉल्व करें ज़रा। 9 का फैक्टोरियल मैंने इसको एक्सपेंड किया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल की वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन मैंने इसको फैक्टोरियल को ओपन कर दिया है। और जो डिनोमिनेटर में था उसमें 2 फैक्टोरियल लिखा 2.1, 3 फैक्टोरियल लिखा 3.2.1, और इसी तरह 2 फैक्टोरियल को 2.1, और 1 का फैक्टोरियल 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इन सब को मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट 9 का फैक्टोरियल लिख लें, आपकी मर्जी है, और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें।
तो ये 24 आ जाएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15120। इधर आप इनको कट भी कर सकते थे, ठीक है बच्चों, ये कटिंग करके भी आप सॉल्व हल कर सकते हैं क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको बेहतर लगे। आप इधर 9 का फैक्टोरियल डायरेक्ट और इनके फैक्टोरियल लिख के फिर उनको डिवाइड कर लें, फिर भी ठीक है, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट है इसका पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 8, ठीक है, और इसमें ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स। जस्ट इसमें ए रिपीट होता है और कुछ भी रिपीट नहीं होता, तो जो रिपीट होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, n1 इक्वल टू 2, और इसके बाद p इज रिपीटेड या p इज रिपीटेड 1 टाइम या p कम्स ओनली वंस, ओके, n2 1। इसी तरह k कम्स ओनली वंस, n3 1। I is comes only once, for n4 1। इसके बाद आ जाएगा s comes only once, n5 वो भी 1 आ जाएगा। t, इसमें t भी एक दफ़ा ही आ रहा है, t comes only once, n6 इक्वल टू 1, और n comes only once, n6 इक्वल टू n7 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ परमुटेशंस लिखना है बच्चों, और ये टोटल जो n था हम n फैक्टोरियल ओवर ये जितनी वैल्यूज आई हैं सबको फैक्टोरियल के साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दें, तो वो n1 से लेके n8 n7 तक आपके पास आ जाएगा, ठीक है, n8 नहीं है यहाँ पे, ओके, n7 फैक्टोरियल तक हम इसको लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, n की जगह 8 फैक्टोरियल, n1 की जगह 2 फैक्टोरियल, बाकी सारे 1 फैक्टोरियल आ देंगे। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जैसे मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40320 और 2 का फैक्टोरियल 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2160 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को वो मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज में बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल जो लेटर्स हैं वो है 11। इसमें m इज रिपीटेड 2 टाइम्स है, n1 की वैल्यू 2 आ गई, a इज रिपीटेड 2 टाइम्स और n2 की वैल्यू 2 आ गई। अब चूंकि ये सेम वैल्यू थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। फिर इसके बाद है और क्या रिपीट होता है, t इज रिपीटेड 2 टाइम्स, n3 आ जाएगा 2। इसके बाद और कुछ भी रिपीट नहीं होता, तो आप 1 बाय 1 उनको लिख ले। h कम्स ओनली वंस, और इसी तरह e कम्स ओनली वंस, I comes only once, और C comes only once, और S comes only once। तो ये सारी n4 से n8 तक जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 111 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फिर हम फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n फैक्टोरियल ओवर, अच्छा यहाँ पे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल तक भी लिखेंगे तो आंसर सही आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बेहतर है कि आप n8 तक फार्मूला लिखें क्योंकि उनकी वैल्यू 1 है, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो एग्जामिनर ना निकाल सके। तो n फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, n1 की जगह लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, n2 की जगह लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, n3 की जगह लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, n4 से n8 तक 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 11 फैक्टोरियल को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो फिर जो 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है असैसिनेशन, आपने इसको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर जो होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आंसर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क इसमें आपने शामिल नहीं करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कहता है देखते हैं। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ पी इज टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। कहते हैं पनामा एक वर्ड आपको दिया हुआ है जिसमें पी हमेशा पहला लेटर रहना चाहिए किसी भी अरेंजमेंट में। आपने जो भी अरेंजमेंट्स निकाले इसमें पी शुरू पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इफ पी इज टू बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। जो यहाँ पे लिखा है वो लिख लेंगे, इफ पी इज टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, ठीक है। कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में इसे निकाल के यहाँ पे लिख लें स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे पी लिखा और आगे देखिए नेक्स्ट उसके कितने वर्ड्स हैं, टोटल
6 थे जिसमें से P शुरू पे आ गया, 5 रह गए, 5 मैंने 5 स्टार यूज़ कर लिए, ठीक है जी। वेयर 5 स्टार कैन बी रिप्लेस विद ANAMA, जो बाकी 5 लेटर्स हैं उनकी जगह पे वो आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको लिख दी ज़रा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5। अब P को आप यूज़ नहीं करेंगे, ये फिक्स होगी, पहले समझ लें। तो नंबर ऑफ लेटर है 5, यहाँ से A इज रिपीटेड 3 टाइम्स, N1 3 आ जाएगा, N इज रिपीटेड या N कम्स ओनली वंस, M कम्स ओनली वंस, तो N2 N3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसमें P को आपने स्टार्ट पे फिक्स करना था। नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा? N फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N3 फैक्टोरियल। आपने इनकी वैल्यूज सिंपल इसमें पुट कर देनी है। N की वैल्यू 5 थी और N1 की वैल्यू 3 थी, N2 की वैल्यू 1 थी, N3 की वैल्यू 1 है। 5 फैक्टोरियल होता है जी 1, यहाँ पे चले, अगर आप इसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20, नंबर ऑफ जो परमुटेशंस हैं वो हमारे पास 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें सेम इसी तरह का कुछ वर्ड दिया हुआ है, अटैक्ड। कहता है हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के। अटैक्ड की आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है लेकिन उसमें सी पहले शुरू पे और के एंड पे, ये फिक्स करना होगा। तो हम लिखते हैं इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के, उसको सी से शुरू करेंगे और के पे आप एंड करेंगे। तो बच्चों सी और के हो गया फिक्स। टोटल हमारे पास थे 8 में से 2 फिक्स हो गए, तो अब जो नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास n बच जाएगा वो आ जाएगा 6। अब इसमें जो ईच स्टार है ना वो सी और के अलावा, ये दोनों अंडरलाइन मैंने, इनके अलावा बाकी वैल्यूज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे A इज रिपीटेड 2 टाइम्स और T इज रिपीटेड 2 टाइम्स, इसके अलावा और आपके पास कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। E कम्स ओनली वंस और D कम्स ओनली वंस, वो 1 वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ परमुटेशन फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन का, वो क्या होगा जी? n फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N2 फैक्टोरियल N3 और N4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। n की जगह लिखें 6 फैक्टोरियल, N1 की जगह लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, N2 की जगह 2 फैक्टोरियल और N3 और N4 की जगह 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई टू 4, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 180 अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख और 1 मिलियन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 2 2 2 3 4 4। कहता है जी आपने बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 लाख से बड़े होंगे जबकि ये वाले डिजिट्स आपके पास गिवन है। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको एक मेथड करवाऊंगा, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, वो इजी भी होगा आपके लिए। एक दूसरा मेथड है, वो इसके बाद हम करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 10 लाख से बड़े हो सकते हैं, हम उनकी परमुटेशंस निकालेंगे। उनकी परमुटेशंस निकालने के बाद हम उनके आंसर जमा कर लेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ द नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख आर द फॉलोइंग फॉर्म। तो 10 लाख से बड़े नंबर कौन से हो सकते हैं? अगर ये 2 शुरू पे लिख लें और आगे कुछ भी लिख लें, 2 के बाद 0 भी आ जाए तो वो हमारे पास वैल्यू 10 लाख से बड़ी होगी। देखिए ना, 2 शुरू पे आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए तो वो 10 लाख से बड़ी वैल्यू होगी, बस शुरू पे 0 नहीं आना चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया। अगर शुरू पे 2 आ जाए और बाकी यहाँ पे स्टार लगा दिए 6, इसका मतलब ये है कि इन 6 स्टार्स की जगह पे 0 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कोई भी वैल्यू आए, इससे मेरे को लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ पे 10 लाख से वैल्यू बड़ी होगी है। तो हम लिखते हैं जी नंबर ऑफ डिजिट्स। अब 2 को हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें से एक 2 आप छोड़ दें तो बाकी 2 2 रह जाएंगे, ठीक है। टोटल रह जाएंगे हमारे पास 6 डिजिट्स। फिर लिखेंगे 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एक फिक्स हो गया था उसको हमने लेफ्ट ओवर कर दिया। 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, N1 2 आ जाएगा। 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, वो भी N2 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 कम्स ओनली वंस और 0
कम्स ओनली वंस होगा, जो कि n3 और n4 1 1 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर फॉर्म्ड। ओके, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होंगी, जो नंबर फॉर्म्ड होंगे, वो कितने नंबर बनेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n4 फैक्टोरियल। n की जगह पे लिखे 6 फैक्टोरियल और n1 n2 की जगह 2 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 1 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो इसमें पुट कर दी है। 6 फैक्टोरियल आ जाएगा 720, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 180 अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। सिमिलरली जो हमारे पास 10 लाख से बड़ी वैल्यू हो सकती है, वो मैंने आपको शुरू पे कहा था, 2 शुरू पे लिखें, 3 लिखें या 4 लिखें, ये तीनों हमारे पास आएंगी जो हम जिनको रिपीट करेंगे। अब 3 अगर शुरू पे आ जाए, 4 भी आ सकता है, नेक्स्ट हम 4 के लिए भी बात करेंगे। अगर शुरू पे 3 आ जाए तो बाकी 3 स्टार्स 6 स्टार्स बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे उनमें से जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो कुछ भी यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, वो सारी वैल्यूज़ 10 लाख से बड़ी होंगी। नंबर ऑफ डिजिट्स 6, 2 इज रिपीटेड अब 3 टाइम्स, अब 2 3 टाइम्स रिपीट होगा, इसमें चूंकि 3 शुरू पे आ गया ना, और 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 0 कम्स ओनली वंस एंड 3 1 आ जाएगा। अब आपने इसकी जो परमुटेशन है वो आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर फॉर्म्ड n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल। आपने n फैक्टोरियल की जगह लिखना है 6 फैक्टोरियल, पहला था n1 3 फैक्टोरियल, n2 था 2 फैक्टोरियल, n3 था 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 3 फैक्टोरियल होता है 6 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 2 रहेगा, 6 मल्टीप्लाई टू 12, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो नंबर फॉर्म्ड होंगे जब 3 शुरू पर रखे थे वो 60 होंगे। सिमिलरली अब हम अगर 4 को शुरू पर लिख लें, बच्चों 4 भी तो आ सकता है ना, तो हम 4 को जब शुरू पर लिखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर बच जाएंगे, 0 3 2 2 और 4, ये वाले नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, ये तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल 6 डिजिट्स है, 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स और 3 और 4 और 0 ये सारे रिपीट, और 4 तो रिपीट नहीं होगा, 4 तो हम शुरू पे एडजस्ट कर चुके, 4 हमारे पास एक शुरू पे चला गया और एक यहाँ पे रह जाएगा। तो बच्चों 4 इज रिपीटेड 1 टाइम, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिएगा। 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स n1 3, 3 comes only once, 0 comes only once, 4 comes only once। अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख लें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर फॉर्म्ड n फैक्टोरियल ओवर n1 n2 n3, तो बच्चों ये 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल 720 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एंड पे इन सब को जमा कर लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटर देन 10 लाख, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे जो 10 लाख से बड़े होंगे, नंबर फॉर्म्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख लें रिक्वायर्ड नंबर फॉर्म्ड। तो हम तीनों को जब जमा करते हैं बच्चों तो ये 360 आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम इसको एक और मेथड से करें तो वो क्या है, वो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें, अगर हम इसकी टोटल 7 नंबर्स की अरेंजमेंट्स निकाल लें तो कोई ना कोई आंसर आएगा, टोटल अरेंजमेंट्स। और अगर मैं उसमें शो कर दूं कि जब 10 लाख से छोटी वैल्यूज कौन सी होंगी, तो ज़ीरो, वाहद एक वैल्यू है सिर्फ ज़ीरो पे, जब ज़ीरो शुरू पे लिखें तो 10 लाख से छोटी आएगी, तो मैं उसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालूंगा, और जो शुरू पे टोटल अरेंजमेंट्स निकाली होंगी इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखें मैं आपको समझाता हूँ, ये एक अल्टरनेट मेथड है। हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स हैं, अब लिखे नंबर ऑफ डिजिट्स, n आ जाएगा 7, 2 is repeated 3 times, n1 आ जाएगा 3, 4 is repeated 2 times, ये n2 आ जाएगा 2, 0 comes only once, ये आ जाएगा 1, 3 comes only once, ये भी आ जाएगा 1। अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालनी है इसकी, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n4, इनकी वैल्यूज पुट करें, 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है ये 5040, और 6 मल्टीप्लाई 2, मतलब इनके फैक्टोरियल की वैल्यूज निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इनको जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 420, 420।
अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स लेस देन 10 लाख आर ऑफ द फॉर्म। अगर ज़ीरो शुरू पे आ जाए तो वो नंबर 10 लाख से छोटा आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो बाद में होती है, किसी भी नंबर के बाद। नंबर से पहले ज़ीरो लगा देंगे तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी इसकी। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट 6। अब इसमें जो वैल्यूज़ थी वो कौन-कौन सी थी? वो थी 3 2 थे, एक 3 था और 2 4 थे। तो 2 इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स एंड 1 आ जाएगा 3। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, इसमें यहाँ से आपने देख लेना है। 0 शुरू पे लिखा तो ये 2 इज़ रिपीटेड 3 टाइम, 4 is repeated 2 times और 3 comes only once. तो number of permutation n factorial over n1 factorial multiply n2 factorial multiply n3 factorial. n factorial की जगह लिखेंगे 6, n1 की जगह लिखेंगे 3 factorial, n2 की जगह लिखेंगे 2 factorial, n3 की जगह लिखेंगे 1 factorial। तो ये आ जाएगा 720 ओवर 6 मल्टीप्लाई टू 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। अब देखें हमने लिखा नंबर ऑफ ग्रेटर देन जो 10 लाख से जो नंबर ग्रेटर होंगे वो कितने होंगे? टोटल ये जो 420 था इसमें से ये 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 360 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप हमारी वेबसाइट से जाके हमारे लेक्चर्स की जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं mathuniversonline.com। ठीक है, और यूट्यूब पे हमारा चैनल है मैथ यूनिवर्स @मैथ यूनिवर्स ऑनलाइन या मैथ यूनिवर्स बाय सर खाबर। आप सब्सक्राइब करें और दूसरों से ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखें उसमें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें बच्चों उसने बोला है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 2 3 3 4 4। हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4 लाख 4 लाख एंड 4,30,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो 2 क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों आपने याद रखना अगर 2 क्वेश्चन मार्क आ गए तो 2 आंसर आएंगे आपके पास। ठीक है, इसमें बच्चे अक्सर एक क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। सबसे पहले टोटल डिजिट्स कितने हैं? n आ गया 6। फिर कहता है कि उसमें जो डिजिट्स 2 इज रिपीटेड 2 टाइम, 3 इज रिपीटेड 2 टाइम, 4 इज रिपीटेड 2 टाइम। आपने वहां से नंबर जो है ना वो बताने हैं कितने बनते हैं। तो ये मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ डिजिट 6। 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो ये 2 2 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशंस n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये जो n फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 6 ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब 6 फैक्टोरियल आ जाएगा 720 और इनके आंसर आ जाएंगे 2 2 2 मतलब 8 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है द नंबर्स लाइज बिटवीन 4 लाख एंड 4,30,000 इज 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में जो नंबर है वो क्या होंगे। अगर मैं 4 को फिक्स करता हूँ शुरू पे, ठीक है, अगर हम 4 को फिक्स कर दें शुरू पे तो उसमें देखें हमारे पास क्या होगा। 4 के बाद अगर 4 आ जाए या 3 आ जाए तो वो तो 4,30,000 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो फिर हम 2 नंबर फिक्स करते हैं 4 एंड 2। अब 4 2 के बाद कुछ भी आ जाएगा ना वो 4,20,000 से ऊपर वैल्यू आएगी, 4,30,000 से ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए आपने 4 के साथ 2 भी फिक्स करना है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप 4 फिक्स करेंगे तो 4 के बाद अगर 3 आ जाएगा तो 3 के बाद ज़ाहिर है 2 4 या 3 में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो वो 4,30,000 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम 4 के साथ 2 को फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो के ख़त्म। अब टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स है। नंबर ऑफ डिजिट्स n 4 है और 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 4 कम्स ओनली वंस, 2 कम्स ओनली वंस। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस हम निकालते हैं n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल। n की जगह लिखें 4 फैक्टोरियल, n1 की जगह लिखें 2 फैक्टोरियल, n2 की जगह 1 और n3 की जगह 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा।
तो हमारे पास 12 नंबर आएंगे जो 4 लाख से 4,30,000 के दरमियान में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? कहता है 11 members of a club form 4 committees of 3, 4, 2, 2 members so that no members is a member of more than one committee. Find the number of committees. बच्चों हमारे पास जो एक क्लब है उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 11। तो हमें इससे पता चला कि n 11 है और 4 कमेटीज़ हैं। हर कमेटी में पहली कमेटी में 3 मेंबर हैं, तो इसका मतलब है कि n1 3, जैसे हम कहते थे ना कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो इसमें ऑलरेडी इसने बताया हुआ है n1 की वैल्यू 3 और दूसरी कमेटी में 4 मेंबर हैं तो n2 आ जाएगा 4 और n3 में 2 और n4 में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कमेटीज़ आ जाएंगी। देखें ये सेम क्वेश्चन, n की वैल्यू 11 है, मेंबर इन फर्स्ट कमेटी n1 3, सेकंड कमेटी में 4, थर्ड कमेटी में 2, फोर्थ कमेटी में 2। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमेटीज़ या नंबर ऑफ कमेटीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n4 फैक्टोरियल। 11 n की जगह आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, बाकी जगह पे भी आप इनकी वैल्यूज पुट 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। 11 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आ जाएगी 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे इस पे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल नंबर ऑफ कमेटीज़ कितना आ जाएगा? 69300, 69,300 नंबर ऑफ कमेटीज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारी जो परमुटेशन थी ऑल द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करने लगे यहाँ से सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन नाम से ही जैसे ज़ाहिर है सर्कल फॉर्म में जब किसी चीज़ को हम डील करते हैं तो वो बन जाता है सर्कुलर परमुटेशन। द परमुटेशन ऑफ थिंग्स which can be represented by the points on circle are called circular permutation। जब चीज़ें सर्कुलर परमुटेशन में सर्कल की फॉर्म में हो तो हम उसको सर्कुलर परमुटेशन कहते हैं। इसका फार्मूला याद रखिएगा, एमसीक्यूज में काम आएगा। इसमें याद रखिएगा आपने करना है कि टोटल नंबर्स अगर आपके पास n है तो आपने सर्कुलर परमुटेशन में n-1 लिख देना होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए जब हम सर्कुलर फॉर्म में बात करते हैं चीज़ों की तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमने शुरू कहाँ से की और एंड कहाँ पे किया। ओके, तो इसलिए फिर हम एक मेंबर या एक थिंग को कोई भी चीज़ है जो उसको हम फिक्स कर देते हैं सर्कल में। ओके, अगर वो हमारे पास टोटल n है तो मैं अगर एक को फिक्स करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा n-1, मतलब उसको हम यूज़ नहीं करेंगे जिसको फिक्स किया। एग्जाम्पल मैं इसकी इस तरह से बात करता हूँ, 10 लोग एक टेबल राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, हम कहते हैं उसकी परमुटेशन निकालनी है तो 10 में से एक मेंबर को हम फिक्स कर देंगे। जब एक मेंबर को फिक्स करेंगे बच्चों तो वहाँ पे फिर हमने क्या करना है 10-1 या 9 फैक्टोरियल लिख देना है तो वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? कहता है जी द DCO ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। In how many ways can they be seated at a round table when two particular DCOs insist on sitting together? जी, इसमें कहता है कि जो 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ना, 11 ज़िलों के जो ऑफिसर हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से ना उनकी मीटिंग होती है तो उनको ना एक राउंडर टेबल बिठा दिया जाता है कि भाई आप एक गोल टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाए तो हम आपकी मीटिंग शुरू करते हैं। उसमें 2 DCO जो कहते हैं ना वो ज़िद करना शुरू कर देते हैं, हमने जी इकट्ठे बैठना है। फ़र्ज़ कर लें जी कुछ पुराने दोस्त निकल आए हैं, ठीक है? तो हमने फिर उन दोनों को इकट्ठे बैठाना, वो कहते हैं असीं दोनों इकट्ठे बैठना है, हमने दोनों इकट्ठे बैठना है। तो फिर हम दोनों को क्या करते हैं, इकट्ठे बैठा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी नंबर ऑफ DCOs टोटल कितने हैं? 11। व्हेन टू पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर कंसीडर एज 1। हमने उन दोनों DCOs को इकट्ठा तो बैठा दिया है, हमने बोला है कि भाई आप दोनों इकट्ठे बैठेंगे, ठीक है? तो हम दोनों को 1 कंसीडर करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? देखें 2 DCO जब इकट्ठे बैठेंगे ना तो वो दोनों आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। ओके,
अगर एक डीसीओ इधर बैठा और एक इधर बैठा तो हम उस जो पहले वाला था उसको दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर वाले को पहले नंबर पे भी बिठा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले भी मैंने बताया था, जब नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाए तो हम इसको कंसीडर 1 करते हैं। तो देखिए टोटल 10 थे, इन दोनों को कंसीडर किया हमने 1, तो कितने पीछे रह गए? 10। अभी 10 हमारे सर्कल के ऊपर डीसीओ है। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने उनमें से एक डीसीओ फिक्स करना है। वो आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी फिक्स करें। तो मैंने क्या किया, जिसको हमने कंसीडर 1 किया था, आप इसको फिक्स कर लें या किसी और को फिक्स कर लें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट D1 एंड D2 बी 2 डीसीओज सिटिंग टुगेदर। 2 डीसीओ जो है वो इकट्ठे बैठेंगे, तो उनमें से जब हम एक फिक्स करेंगे तो देखें ना, 11 में से 2 फिक्स कर दिए थे, तो हम दोनों को एक एक गिना, एक काउंट किया तो वो 10 हो गए। 10 में से आपने एक को माइनस करना है, फिक्स करना है, तो वो 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा? 3628880। अब कहता है जी टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीट। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 डीसीओ, यहाँ पे हम बात क्वेश्चन में इस तरह भी कर सकते हैं, लेट D2 एंड D1 बी 2 डीसीओ सिटिंग टुगेदर, कि अब जो D2 बाद में था उसको पहले और जो पहले वाला उसको बाद में लिख लें। बात एक ही है, उसका आंसर भी सेम आएगा और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं दोनों को जमा कर लें। या फिर आप क्या करें, आप लिखें टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके हैं इनको बिठाने के। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि भई 11 में 1 फिक्स करेंगे तो वो 10 आता है। यहाँ पे तो हम 9 लिख रहे हैं। तो बच्चों मैं फिर से बता दूँ कि 2 डीसीओज़ ज़िद कर रहे थे कि हमने इकट्ठे बैठना है। ठीक है? तो उनकी ज़िद पूरी करने के लिए हमने इन दोनों को बोला कि भई आप आपस में जगह चेंज करेंगे, किसी और के साथ नहीं करेंगे। तो हम दोनों को कहते हैं कि आप आपकी सीट 1 कंसीडर होगी, ओके? फिर उसके बाद हमने इनमें से कोई एक बंदा फिक्स कर देना, तो मैंने इन्हीं को फिक्स कर दिया। ठीक है? तो 10 में से 1 फिक्स हो गया तो 9 पीछे रह गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वो 9 फैक्टोरियल था। फिर इसको 2 से ज़रब किया तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। जो गवर्नर ऑफ पंजाब है उसने एक मीटिंग 12 ऑफिसर्स की कॉल की और उनको मतलब राउंड टेबल बैठने के लिए कितनी अरेंजमेंट्स होंगी कि वो एक राउंड टेबल बैठ सकते हैं। तो बच्चों ये एक सर्कुलर फॉर्म में मैंने 12 जो ऑफिसर्स हैं वो बिठा दिए हैं, तो वही फिक्स 1 पर्टिकुलर ऑफिसर, तो हम किसी एक ऑफिसर को फिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ से इस ऑफिसर को फिक्स कर देता हूँ, किसी एक को। तो जो बाकी बच देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12 माइनस 1 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस आ जाएंगी ये वाली। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि उसमें जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे वो किधर है, वो भी तो बैठे होंगे ना। तो इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, इस पे सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। बुक के पीछे जो आंसर है वो इसके इसी के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स को बिठाने के, तो अब इसको इसकी इसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, अगर वो कहता है कि गवर्नर ऑफ पंजाब भी बैठा हुआ है साथ, तो फिर हम ज़रूर सोचते इसके ऊपर। तो हो सकता है गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो अलग से बैठा हो, ज़ूम मीटिंग कर रहा हो, ऑनलाइन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो हमें नहीं इस चीज़ का आइडिया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Fatima invites 14 people to a dinner. There are 9 males and 5 females who are seated at 2 different tables, so that guests of one sex sit at one round table and the guests of the other sex at the second table. Find the number of ways in which all, ये स्पेलिंग गलत है, guests are seated। कहता है जी कि फातिमा ने 14 लोगों को इनवाइट किया डिनर के लिए, जिनमें से 9 मेल थे, 5 फीमेल्स थी। उनको उसने 2 डिफरेंट टेबल्स पे इस तरह से बिठा दिया कि एक टेबल पे सिर्फ एक जेंडर वाले लोग थे, मेल थे, और दूसरे टेबल पे सेम जेंडर के फीमेल थी। कहता है कि आप बताएं टोटल कितने तरीके होंगे इनको बिठाने के लिए। तो टोटल हमारे पास पीपल कितने थे, टोटल पीपल 14 थे और टोटल मेल 9 है, टोटल फीमेल कितनी है 5। अब मेल का टेबल ज़ाहिर अलग होगा, फीमेल का टेबल अलग होगा, तो हम दोनों टेबल्स में एक एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ मेल
मैंने यहाँ पे मेल की परमुटेशंस लिखी, टोटल 9 थे तो 9 माइनस 1 या 8 p 8, तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 40320। अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ फीमेल, जो कि 5 थी, उनमें से एक को फिक्स कर दिया, तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल जो कि 24 है। तो हमारे पास टोटल परमुटेशन ऑफ बोथ या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी, आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना। जब जेंडर चेंज हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब जेंडर सेम हो तो हम उसको प्लस करते हैं। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता है। Find the number of ways in which 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। कहते हैं जी कि आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है अगर 5 men और 5 वुमेन एक ही टेबल पे बैठे हैं कि सेम जेंडर के लोग इकट्ठे ना बैठ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल है, टोटल मैन 5, टोटल वुमेन 5, और मैंने इसको देखें, मैंने यहाँ पे साइन डिफरेंट बनाए हैं, ठीक है। एक जस्ट एक लाइन या कह लें कि डैश, और एक में मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ कर दिया। तो समझ लें कि एक जो जेंडर अलग गया, एक अलग गया, तो इसलिए मैंने इनके साइन डिफरेंट देखे। 1 2 3 4 5, फर्स्ट कर लें ये मेल है, 1 2 3 4 5 ये फीमेल्स हैं, ओके। They seated at a round table in such a way that no two persons of the same gender sit together। तो बच्चों ये मैंने बैठा दिया। अब इसमें हमें किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, चूंकि टेबल एक है तो हमें किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। किसी एक मेल को फिक्स कर ले या किसी एक फीमेल को फिक्स कर ले, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं एक मेल को फिक्स कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी इफ वी फिक्स वन मैन राउंड अ टेबल, तो हम एक जो मैन है, आदमी है, उसको मैं फिक्स कर दूँ, तो हमारे पास जो टोटल आदमी थे वो 4 रह जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट्स हैं, नंबर ऑफ वेज सिटिंग टुगेदर, वो क्या आ जाएगा 4p4, या खाली 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 5p5 5 फैक्टोरियल, मतलब जो औरतें हैं वो तो 5 की 5 पूरी ही होंगी ना। अगर आप औरतों को फिक्स करते हैं तो वो 4 हो जाएंगी, मर्द 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इनके परमुटेशंस लेके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2880, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन रह गए लास्ट पे, उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर की रिंग। कहते हैं जी कि आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है कि 4 जो की रिंग्स हैं उनको किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, इट्स ओके। यहाँ पे राउंडा टेबल जो लोग थे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ कीज या नंबर ऑफ बीड्स की बात होगी नेकलेस की, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ कीज n है 4, फिर मैंने लिखा है इफ वी फिक्स वन की, उनमें से अगर हम एक की फिक्स करेंगे, ज़ाहिर है वो सर्कुलर फॉर्म है तो हम उसको उसी तरह से लेके चलेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगी, वो होगी n माइनस 1 फैक्टोरियल, n में से एक फिक्स करके माइनस कर दिया ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने 1/2 से, या 2 से डिवाइड किया, ऐसे कह लें। तो ये आ जाएगा n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये कहाँ से आया, 1/2 हमने इसमें क्यों लिखा। तो बच्चों आपने याद रखना है, जब हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की रिंग में या नंबर ऑफ बीट्स की बात करें, तो देखें ये मेरे पास एक की रिंग है, इसमें बाय चांस 4 ही कीज हैं। इसमें से मैंने एक की फिक्स कर ली, कोई भी एक की फिक्स कर ली, मैंने फर्ज करें ये वाली की फिक्स कर दी, पीछे कितनी रहेगी 3, तो 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अब 2 से क्यों डिवाइड किया भाई, सवाल मेन हमारा ये है कि 2 से डिवाइड क्यों किया। देखें जब हम राउंडर टेबल लोगों को बिठाते हैं तो हम उनको वन डायरेक्शन से देख सकते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन से, ठीक है ना, वन डायरेक्शन। लेकिन ये जब मैं कीज की बात करता हूँ तो देखें जब मैं इसको ऐसे सीधा करता हूँ, तो अगर मैं ऐसे किसी को की दिखाता हूँ तो जो सामने वाला बंदा है वो भी इसकी कीज को देख सकता है, और जो मैं हूँ मैं भी इसको देख सकता हूँ। मतलब दोनों तरफ से इसकी जो डायरेक्शंस है वो देख सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब इसको आप पकड़ के किसी के सामने खड़े होंगे ना तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगी
कि जो सामने वाला बंदा है वो भी इन 4 कीज़ को देख सकता है और मैं भी इन 4 कीज़ को देख सकता हूँ। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज़ तो मेरी एंटी क्लॉकवाइज़ में हो जाएगी। तो इसलिए चूँकि ये टू वे हमारा होता है देखने वाला सिलसिला, तो इसलिए फिर हम इसको कहते हैं, हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे, ओके? तो यहाँ पे ये रीज़न थी इसकी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 7 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स? तो नंबर ऑफ बीड्स एन 6 आ जाएगा। इफ़ वी फिक्स 1 बीड, नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? 1/2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 की जगह लिखेंगे 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल 120 और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा बच्चों? 60 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स जो नोट्स हैं वो चाहिए हो, पास्ट पेपर्स, या फिर हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आप विज़िट करें mathuniverseonline.com और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।